धरातल पर हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए कैसे आए। आज भी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन। ये 7 चिरजीवी आज भी हम सबके मध्य में हैं। हमारी दृष्टि उन्हें देखने के लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें देखने में समर्थ नहीं है, पर हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। आज भी हनुमान जी विराजमान है, परशुराम जी खैर सातों हैं, अब हनुमान जी की बात करेंगे आज हम। हनुमान जी महाराज कैसे अवतरित हुए, बड़े ध्यान से सुने। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे जो भी मांगे शंकर भगवान बिना हिचक दे देते हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं। अब वो प्रसन्न कैसे होंगे वो तो वो ही जाने। कहे तो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाएं, कहे तो बड़ी बड़ी बातों पे प्रसन्न ना हो। शंकर भगवान तो बोले ना। एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ, एकदम शांत। हम कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, थोड़ा हाथ जोड़ के आवाज न करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सनातनियों से निवेदन है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एकत्रित होते हो। इतने बड़े पूरी आस्था पे जब बड़ी प्रशंसा हो रही, लोगों का फोन आ रहा है आप लोगों के लिए कि इतने लोग फ्री बैठे हैं, वहां बड़ी भीड़ आ रही है महाराज, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मजाक नहीं सच्ची में। ये तो मैंने कह दिया आपसे, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वाह महाराज, लगता नहीं कि आप कनाडा में कथा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के लोगों ने माहौल बना रखा है कि आप भारत में ही किसी कोने पर कथा कर रहे हैं। हमारे भारत में भी 1-2 प्रदेश ऐसे हैं, उनको तुम कनाडा ही समझो। वहाँ हिंदी विंदी ज़्यादा नहीं समझते हैं वो लोग, वो तो वहाँ भी पब्लिक बहुत कम रहती है। उनसे ज़्यादा आप लोगों की संख्या है यहाँ पर। आज कैमा दिन है? 4 दिन हो गए, 5 दिन और चाहिए तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। हाँ ऐसे ही 4 दिन निकले वहाँ, और बढ़िया से ऐसे ही श्रद्धा आप लोगों की हमें चाहिए। खैर, वृत्तासुर नाम के दैत्य ने भूत बावन भोलेनाथ का कठोर तप किया, बहुत तप किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। वृत्तासुर बोला, मुझे यह पता चला है कि आपके हाथ में एक कोई कंगन है, कंगन है, और उस कंगन में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है उस कंगन में, इतनी शक्ति है कि जिसके भी सर पे रख के अगर उसे भस्म बोल दिया जाए तो भस्म हो जाता है। क्या ये कंगन आप हमें दे सकते हैं? अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वो कंगन हमको दे दीजिए। अच्छा, अच्छी चीज अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो तो कोई बुराई नहीं, और अच्छी चीज बुरे लोगों के हाथ में हो तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो जाता है। तो भगवान बोले, इस भस्म कंगन का तुम करोगे क्या? तुम्हें मतलब क्या पड़ा? कोई और चीज मांग लो, राज मांग लो, सत्ता मांग लो, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें मांग लो, कुछ जो चाहिए सो मांग लो, पर ये भस्म कंगन ठीक नहीं तुम्हारे लिए। बोलना जी चाहिए। अब शंकर भगवान के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो शंकर भगवान ने वो भस्म कंगन उसको दे दिया, ये ले। अब भस्म कंगन जब उसको मिल गया तो उसने पूछा, बोले बाबा हमको एक बात बताओ, ये कहां कहां प्रभावी होगा? भाई कोई जगह ऐसी तो नहीं है जहां ये अपना असर ना दिखाए, ये कहां कहां असर दिखाएगा? शंकर भगवान बोले, ये हर जगह अपना असर दिखाएगा। बोले देवताओं पे भी? बोले हाँ पूरा, देवताओं पे भी पूरा असर दिखाएगा। बोले ब्रह्मा जी पे भी? हाँ हाँ, ब्रह्मा जी भी तो देवता ही हैं, उन पे भी असर दिखाएगा। और नारायण भगवान पे? शंकर भगवान बोले सूदी सूदी पूछ ले, मुंह पे होगा कि ना है? हाँ मैं यही आ तो वहीं रहा था, कृपा करके बताओ इसका असर आप पे होगा कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपसे लिया है इसलिए ठंडा पड़ जाए? शंकर भगवान बोले, तुम जिसके भी सर पे रख के इस कंगन को भस्म बोल दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसका नाम ही है भस्म कंगन। अब तुम जिसे भस्म करना चाहो रख दो, तपस्या से तुम्हें ये मिल गया। अब तो बड़ा खुश हुआ, ये तो शंकर जी को भी नहीं छोड़ेगा, ये तो बढ़िया है, बड़ी अच्छी पावर मिल गई। तो महाराज उस भस्म कंगन को लेकर सबसे पहले उसने देवताओं पे चढ़ाई करी।
सबसे पहले देवताओं के ऊपर चढ़ाई करी और देवताओं से युद्ध किया, बहुत देर युद्ध करता रहा। और जब देवताओं में से इंद्र के पास पहुंचा तो भस्म कंगन लेके कहा, देख रहा है ये क्या है, या तो स्वर्ग खाली कर दे नहीं तो स्वाहा। महाराज देवराज इंद्र ने देखा तो शंकर भगवान का भस्म कंगन है, इससे कोई बचने वाला, जट छोड़ के भाग गए, स्वर्ग को छोड़ के भाग गए। और महाराज जम के बैठ गया स्वर्ग की गद्दी पर, बैठ गया। अब जब बैठ गया तो महाराज देवता त्राईमाम 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 करें, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। ब्रह्मा जी कहे हम कुछ नहीं कर सकते, शंकर भगवान के भस्म कंगन के आगे हम क्या करें। शंकर भगवान बोले अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक झेलो। पर महाराज ये बताओ इसका अंत होगा कैसे। किसी भी व्यक्ति का अंत हो सकता है उसका चरित्र से। ध्यान से सुनना, कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी पदवान हो, कितना भी महाज्ञानी हो, कुछ भी हो, जब चरित्र से पतन होगा तो उसका पूरा नाश हो जाएगा, पूर्ण। और आज के युवाओं को यह चीज सीखनी चाहिए कि जिसको हम केयरलेस बने, जिसके लिए वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप हमारी बात पे विश्वास ना करो तो हम आपको एक सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, टास्क देते 6 महीने का। आज अपनी सेल्फी खींचो और 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मानसिक तौर पर भी ब्रह्मचर्य का पतन नहीं होना चाहिए। और 6 महीने बाद अपना तेज देखना अपने चेहरे पे, फिर फोटो खींचना और फिर बताना कि कौन सा फोटो तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। इस ब्रह्मांड की कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे पे वो चमक नहीं ला सकती जो ब्रह्म तेज ब्रह्मचर्य ला सकता है। मात्र 6 महीने। 6 महीने में तुम इतने बलवान, इतने स्ट्रांग हो जाओगे इंटरनली कि तुमको लगेगा कि तुमने क्या पाया है। और लगातार 6 महीने अगर तुम ब्रह्मचर्य के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी करते रहे, तुम इसके अधिकारी हो जाओगे कि तुम्हें परमात्मा दर्शन दे। तुम इसके अधिकारी हो जाओगे। इतना बड़ा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का। लेकिन इस बात को अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो ये बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल में जिनका जीवन पूरा निकल रहा है, कैसे कैसे शब्द वो सुन रहे हैं, कैसे कैसे दृश्य वो देख रहे हैं, उनसे हम ये आशा रखें कि वो 6 महीने ब्रह्मचर्य, बात भी ना करें कोई स्त्री पुरुष की, ये कैसे संभव होगा। वो भी आज के युग में करने वाले आज भी कर रहे हैं। अगर हम भी संभव हो सके तो करना चाहिए। अभी तो आप ही लोगों ने कल कहा था ना, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब खत्म। तो मेक योर कैरेक्टर बहुत जरूरी है। बोले जिसका पतन बल से ना हो उसका पतन चरित्र से हो सकता है। बोले क्या करें। बोले नारद जी को नियुक्त करो। नारद जी को नियुक्त कर दिया। नारद जी पहुंचे स्वर्ग में, और स्वर्ग में तो वो बैठा ही था। तो द्वारपालों से कहा कि कहो नारद जी आए मिलने। अच्छा ये देव नारद जी ऐसे हैं, इनकी देवता भी पूजा करें और दैत्य भी पूजा करें। इनकी सेटिंग हर जगह है। नारद जी की सेटिंग हर जगह है। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। नारद जी जैसा हर जगह घुस जाते हैं और सब लोग आदर करते हैं। सिंहासन पर भाई आइए, प्लीज कम प्लीज कम। पर ये थोड़ा अलग टाइप का था। कौन आए। बोले नारद जी आए। उनको कहो वहीं से प्रणाम करते हुए आए हमको, हम स्वर्ग के राजा हैं। अब हम स्वर्ग के राजा हैं तो हम बड़े आदमी। नारद जी से कहा कि वो तो यूं कह रहे हैं कि वहीं से प्रणाम करते हुए आओ। बोले अवश्य वो इसी लायक हैं प्रणाम कर, पर अभी आधे अधूरे हैं। हम तो आए यही बताने के लिए कि तुम अधूरे हो, पूरे बनो। अच्छा ऐसे लोग बड़े क्रैक होते हैं। बोले हम अधूरे, बुलाना नारद को। नारद जी को बुलाया। बोले आप कह रहे थे हम अधूरे हैं। बोले हाँ आप अधूरे हैं, और अधूरे पावरफुल नहीं माना जाएंगे तो कब पूरे होंगे। बोले शादी करो अपनी। कोई भी पुरुष तब तक संपन्न नहीं जब तक गृहिणी घर में ना जाए। गृहिणी घर में आए, पूर्ण बनो, बढ़िया स्ट्रांग हो, गृहस्थ आगे बढ़ाओ तो तुम इस लायक बनोगे। हाँ तो कोई बुराई नहीं। इतनी स्वर्ग की अप्सराएं ये सब, अरे आप स्वर्ग के राजा हैं, इन अप्सराओं से ब्याह करोगे। अरे राम राम राम, आप अलग हो, तुम सबसे डिफरेंट हो। सबसे डिफरेंट कुछ होना चाहिए। सबसे बड़ा सुंदर रत्न स्त्री रत्न है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्त्री रत्न है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। नारद जी से पूछा कौन है वो। बोली हमसे मत पूछो, तुम ढूंढो। अरे ऐसे हम कहां ढूंढेंगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप हर जगह जाते, आप ही बताओ। बोले देखो सबसे ज्यादा सुंदर रत्न अगर कोई है तो वो पार्वती जी। पार्वती जी से विवाह होना चाहिए तुम्हारा। तो बोला क्या बात कर रहे हो, वो मेरे गुरु माँ हैं, गुरु जी हैं, वो उन्होंने ही भस्म कंगन दिया है, उनसे विवाह। अरे बोले काय के गुरु जी, कौन से तुम्हारे कान फूंक दिए थे उन्होंने।
उन्होंने मंत्र थोड़ी दिया तुम्हें, अरे तुमने तपस्या करी तो उन्होंने तपस्या के बदले तुम्हें भस्म कंगन दे दिया, इसमें कौन से तुम गुरु जी बन गए। और सुनो, विवाह विवाह के सिस्टम में मत सोचो, कर लो। अच्छा, ऐसे लोग थोड़े मोटी बुद्धि के और होते हैं, उतनी समझते हैं जितने की समझा दी जाए। वो समझ गया कि हाँ पार्वती जी से विवाह करना चाहिए। बोले कैसे होगा? अरे कैसे क्या होगा? बोले आप जाके बात करो। बोले ना मैं, अरे तुम डायरेक्ट बात करो। हाँ बोले बात सही है। तो तुरंत गया कैलाश पर्वत पे। कौन गया? अब वो भस्मासुर हो चुका है, भस्म कंगन आ गया ना, अब वृत्तासुर नहीं रहा, भस्मासुर हो गया। आपके भी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा आदमी रहता हो जो सबको तंग ही करता रहता हो तो गाली मत दिया करो उसे, सिर्फ भस्मासुर कह दिया करो। उसका काम ही है सबको दुख देना, वो सुख दे ही नहीं सकता किसी को। तो जब भी कहो कहां जा रहे हो? बोले भस्मासुर गए। अरे क्यों परेशान हो रहे? बोले भस्मासुर की वजह से। अरे किसकी आवाज आ रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, कहो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक भस्मासुर से दुखी हो। यहां सब दुखी होंगे एक एक भस्मासुर से। और घबराना नहीं, कोई तो तुमसे भी दुखी होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सही है कि नहीं? कितनों के लिए तो हम ही भस्मासुर हैं। हाँ क्यों नहीं है? जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कितने लोगों को तो हम ही को लगता है कि यही आदमी भस्मासुर है, सबसे बोल रहा है, ये फालतू बोलता है।